हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ थी जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, सो ये जो है उसका पार्ट 15 होने वाला है। सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हम बात करें एसएससी स्टेनो के लिए इंग्लिश का जो है टेस्ट लाया जा रहा है, मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि नवंबर 26 और नवंबर 27 को हम देखेंगे उसका एनालिसिस होगा। ठीक है, जो इंग्लिश मॉक टेस्ट होगा वो रात में 8 बजे होगा और नेक्स्ट डे यानी कि नवंबर 27 को इंग्लिश टेस्ट का जो है एनालिसिस होगा जो कि शाम को 5:30 बजे होगा। सो जिस किसी ने भी अभी तक अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है सो जल्दी से जाकर उसको डाउनलोड करें और एनरोल करें। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये जो है अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एसएससी स्टेनो के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है ये करने वाला है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है सो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विजेस, ओएसपी नोट्स सभी कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जो करंट अफेयर्स हैं उसमें जनवरी से लेके अक्टूबर तक के 600 वन लाइनर्स जो हैं उसकी पीडीएफ लॉन्च हो गई है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में। तो अगर आपने अभी तक परचेस नहीं की है तो आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया था? तो रॉलेट एक्ट को हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो ऐसा क्या था कि जो सभी लोगों में इसके लिए आक्रोश उत्पन्न हो गया था? तो क्या होता है, इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ये जो था एक ऐसी चीज़ थी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जिसने सभी लोगों में जो है आक्रोश उत्पन्न कर दिया था। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी जो थे उनके द्वारा क्या रीज़न था कि जो खिलाफत मूवमेंट है उसका समर्थन किया गया था? सो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, गांधी जी ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1942 में। ठीक है, तो हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? सही आंसर है इसका क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, क्रिप्स मिशन, तो ये भी 1942 में ही होता है। उसी के बाद जो है हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है अगस्त 1942 में स्टार्ट किया जाता है इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो सही आंसर है इसका लेबर पार्टी। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी कभी भगवान नहीं मानूंगा? सो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो सही आंसर इसका स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ठीक है, तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा गांधी जी को सुझाव दिया गया था। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो सही आंसर है इसका गोरखपुर। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये जो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है सारे ही सेशंस के प्रेसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कब अध्यक्षता की थी, तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था उसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता जो है की जाती है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, तो सही आंसर है इसका जगत नारायण मुल्ला, जो थे काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था, तो सही आंसर है इसका शंकर नारायण। ठीक है, हम बात करें शंकरन नायर, हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो भी अपना नाइटहुड की जो उपाधि उनको दी गई थी वो लौटा देते हैं। गांधी जी भी केसर हिंद की जो उपाधि है वो लौटा देते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदार की भर्त्सना की थी, तो सही आंसर होने वाला है इसका M.N. जिन्ना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो सही आंसर है इसका W.C. बनर्जी। वमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बॉम्बे में पहला अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ठीक है, तो हम बात करें क्या नाम था इसका, अनुशीलन समिति। क्या नाम था, अनुशीलन समिति। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वह थे, तो सही आंसर है इसका स्वामी श्रद्धानंद, जिनको प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, ठीक है, तो सही आंसर है इसका जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि हम बात करें सेपरेशन का प्लान लेकर के आए थे, उनको गांधी जी के द्वारा सुझाया गया था कि वो जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनको आमंत्रित करें सरकार बनाने के लिए। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो जो प्रथम प्रेसिडेंट थे, सही आंसर होने वाला है इसका मिस्टर G.D. बिरला। ठीक है, मिस्टर G.D. बिरला थे जो कि प्रेसिडेंट थे 1932 में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो सही आंसर होने वाला है इसका भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ था, 1942 में। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि क्या रीज़न था साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का, क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था साइमन कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो हम बात करें भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बिल्कुल भी जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी आप याद रख सकते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन, बिल्कुल करेक्ट है। लाला रामचरण दास द ड्रीमलैंड, बिल्कुल करेक्ट है। और भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ए। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, तो सही आंसर होने वाला है इसका शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादन का पैगंबर किसे माना जाता है, तो भारतीय राष्ट्रवादन का पैगंबर माना जाता है राजा राममोहन राय को, जिनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो सही आंसर है इसका राजा राममोहन राय। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर निम्न में से किसके प्रख्यात सदस्य थे, तो ये थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो है ये प्रख्यात सदस्य थे। तीनों के नाम आप याद रखेंगे, क्या हैं, MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था क्या, ज़मींदार एसोसिएशन। क्या नाम था, ज़मींदार एसोसिएशन। कब हुई थी स्थापना, 1838 में हुई थी।
निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? जो पूना सार्वजनिक सभा थी उनके द्वारा। कब? 1875 में। ठीक है, 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की गई ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग के लिए। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे जो भी इम्पॉर्टेंट हैं हम वैसे भी कवर अप करते जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आंसर इसका बेलगाम अधिवेशन 1924 में होता है और इसमें पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो सही आंसर है इसका राम प्रसाद बिस्मिल। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। सो क्या क्या हमने डिस्कस किया ये हम एक बार ब्रीफ में करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था क्या, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था जिसने सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया था? तो उसमें यही था कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था? तो वो यही था कि जो भारत में गांधी जी के द्वारा आंदोलन चल रहा था उसमें मुसलमानों का सहयोग वो चाहते थे, भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। फिर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरू होता है, उसमें रीज़न क्या था? तो रीज़न है उसका क्या, क्रिप्स मिशन जो आता है 1942 में। ठीक है, हम बात करें जब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? तो सही आंसर है इसका लेबर पार्टी, है ना, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर बात करें रोलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने ना लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा ये दिया गया था। और एक और जगह हमने स्वामी श्रद्धानंद डिस्कस किए थे, वो आगे हम देखेंगे। फिर बात करें कि रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, फिर हम बात करें कि सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो सही आंसर है इसका जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो आंसर था इसका शंकरण नायर। ठीक है, क्या था? शंकरण नायर। नेक्स्ट हम देखें कि जो था प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 1885 में की गई थी। और हमने देखा था कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप वीडियो आपको पसंद आए एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। डेली के सभी वीडियो की फ्री PDFs, ऑडियोज़, क्विजेस, OSP नोट्स सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो PDFs हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत हेल्प करने वाली हैं, जिसमें जनवरी से अक्टूबर तक की 600 वन लाइनर्स की PDF है, वो आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव PDF है जनवरी टू अक्टूबर की, वो आप परचेस कर सकते हैं। मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो जिस किसी ने भी अभी तक परचेस नहीं किया है आप जा कर के परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।